हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन संडे है और आज की जो डेट है 25 अगस्त है, यानी कि यह है संडे के दिन का ब्लॉग है। इस वक्त अभी सुबह के जो है ना 10 बज रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है काफ़ी लेट चालू हो रहा है। जो है आज है हल षष्ठी, और हल षष्ठी का मेरा व्रत होता है और यह व्रत ना बच्चों के लिए रखा जाता है। बच्चों की अच्छी कामना के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए, यानी कि यह व्रत बच्चों के लिए ही होता है। और आप लोग करते हो कि नहीं हल षष्ठी का व्रत? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को हल षष्ठी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा बन गया है। खाने में आज आलू की सब्ज़ी बनी है, क्योंकि घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। आज संडे है तो सब्ज़ी आ जाएगी, तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी हूँ। सब्ज़ी, रोटी, चावल बन गया है और खाना बन गया था। उसके बाद सारा काम तो हो गया था, बस मुझे ये सब सेट करना रह गया था, क्योंकि बच्चे लोग सो रहे थे तो बच्चे लोग लेट उठे थे, तो ये सारा ही काम मेरा रह गया था। तो यहाँ पर पहले मैंने सोफ़ा सेट कर दी हूँ। उसके बाद आज बेडशीट भी चेंज करना है, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं बेडशीट चेंज हुए, तो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो यहाँ पर अब बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। बेडशीट चेंज करना है। उसके बाद फिर अभी ना मेरे काफ़ी सारे काम हो रह गए हैं। सिर्फ खाना बना है, फिर अम्मा जी और इनको खाना देना है, तो इन लोगों का खाना हो जाएगा। फिर बर्तन रहेंगे। उसके बाद फिर मुझे जो व्रत के लिए है ना खीर बनानी होती है, महुआ छीलना है। तो ये सब काफ़ी सारे काम हैं और पूजा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, आप लोग समझ सकते हो। पूजा नहीं करना है, फिर भी काफ़ी सारे काम हैं, तो वही सारे काम फिर मुझे करना है। तो पहले वही मैं सोच रही थी कि घर का सारा काम निपट जाए, इसके बाद फिर मैं अपना व्रत का काम करूँगी। तो ये वाले जो व्रत है ना, इसमें खाना वगैरह यानी कि फलाहार में कुछ नहीं लेते हैं। जो चावल होता है ना उसी की खीर लेते हैं, पसई के चावल की खीर महुआ डाल के, और थोड़े बहुत फल वगैरह ले लेते हैं। बाकी इसमें जैसे साबूदाना हुआ या फिर आलू वगैरह ये सब नहीं खाते हैं। तो और सुबह से जब तक पूजा नहीं होती है तो इसमें चाय पानी भी नहीं पीते हैं। तो अभी मेरी जो है ना चाय पानी नहीं हुई है। पूजा हो जाएगी, बाजू वाली दीदी के यहाँ पूजा होती है और मैं वहीं पूजा करने जाती हूँ। तो पूजा हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं चाय पानी पी लूँगी। पूजा मैं तो नहीं करूँगी, पर मेरा जो पूजा का जितना भी सामान है चढ़ाने वाला, वो सब मैं दीदी को दे के आ जाऊँगी और फिर पूजा होगी, उसके बाद ही चाय पानी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में देखिए बेडशीट हमारी अच्छे से सेट हो गई है। और बेडशीट जब चेंज करो ना तो जो रूम है ना उसका लुक अलग आ जाता है। और इसके बाद सारा सामान मेरा व्यवस्थित हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ फिर मैं ये वाले रूम में। तो यहाँ अभी भी कंबल रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे लोग ना छुट्टी वाले दिन बहुत लेट उठते हैं और फिर वो अपना ना कंबल वगैरह तय करके भी नहीं रखते हैं। तो जब मुझे समय मिलता है तभी मैं करती हूँ ये सारे काम समेटने के। तो यहाँ पर कंबल तय करके रखूँगी। उसके बाद फिर ये बेडशीट है, तो इसे चेंज नहीं करूँगी, इसे ऐसे ही झाड़ के फिर से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरा घर सेट हो गया है। उसके बाद अम्मा जी और बच्चे लोग सभी लोगों का खाना हो गया है। तो यहाँ पर अभी मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस ज़्यादा गंदी नहीं थी तो मैंने कपड़े से ही साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद गैस साफ़ हो गई है तो बर्तन धुल लेते हैं, क्योंकि सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। एक बार रसोई अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं अपना व्रत का बनाऊँगी, क्योंकि व्रत का अगर खाना बनाओ ना तो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह धुल के हो गए थे। इसके बाद ये सीधे आपसे मिल रही हूँ मैं शाम के 4 बजे। तो ये शाम के 4 बजे का समय है। तो यहाँ पर अब मुझे अपने व्रत के लिए खीर बनानी है। तो ये है पसई के चावल, इसे तो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हूँ बाहर बैठ के। और ये इस तरह से होते हैं, और जो हल षष्ठी का व्रत होता है ना उसमें यही वाले चावल खाते हैं। तो चावल साफ़ हो गए हैं, इसे हम धुल के रख देते हैं। और इसके बाद इसे मैं कुकर में पकाऊंगी। इसे डायरेक्ट दूध में पकाओ ना तो ये जल्दी से नहीं पकते हैं, बहुत हार्ड होते हैं ये वाले चावल।
इतनी जल्दी नहीं पकते हैं। तो इसे कुकर में 1-2 सीटी ले लो और उसके बाद दूध में पकाओ तो ये अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर चावल धुल के रख दिए हैं। उसके बाद फिर ये है महुआ, तो महुआ छील लिए थे अभी बैठ के बच्चों के साथ, तो महुआ छिल गया है तो इसे भी धो के हमें भूनना है। कुछ महुए को मैं इस चावल में डाल देती हूँ क्योंकि ये वाले व्रत में मेन होता है महुआ और ये पसई का चावल, तो इसको मैं चावल में डाल दूँगी तो साथ में ये भी पक जाएगा। तो महुआ डाल दी हूँ, पानी भी डाल दी हूँ। तो अब इसकी हमें कुकर की ढक्कन लगा देना है और 2 से 3 सीटी में ये चावल हमारे हल्के से पक जाएंगे। उसके बाद फिर हमें बाकी दूध में पकाना है। तो चावल पक रहे हैं, उसके बाद फिर ये महुआ है तो देखिए इसे हमें ना बिल्कुल हल्की आंच में भूनना है, मीडियम फ्लेम में। तो ये अच्छे से भुन जाते हैं तो ये कुरकुरे लगते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो महुआ हमारे भुन रहे हैं, चावल भी पक रहे हैं और पूजा हो गई थी। बाजू वाली दीदी के यहाँ पूजा का सामान दे दी थी मैंने, तो पूजा हो गई थी, सारा सामान आ गया है। तो नारियल है और मैं 2 नारियल चढ़ाती हूँ। तो ये जो नारियल है ना इसे मैं निकालती हूँ और ये पानी वाले नारियल है तो इसे निकालने में ना थोड़ा सा समय लगता है। इसकी जो खोपड़ी होती है ना बहुत ही हार्ड होती है। तो इसे देखिए सारे ही नारियल निकल गए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कूड़ा हो जाता है, जैसे कि भूसे जैसे लग जाते हैं ना, तो इसे धुल देते हैं। उसके बाद फिर सभी को प्रसाद भी देना है। यहाँ पर नारियल धुल गए हैं। उसके बाद जितना भी कूड़ा निकला है तो ये थाली में रख ली हूँ मैं। ये पूजा का है तो इसे विसर्जन में डालना है, तो इसे मैं नीचे रख के आ जाऊँगी। उसके बाद जो गैस काउंटर है ना वहाँ भी हल्का हल्का कूड़ा हो गया था तो पूरे ही गैस काउंटर में कपड़ा मार दी हूँ। यहाँ पर देखिए सारे काम करते करते हमारे महुए अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद फिर दूध निकाल लेती हूँ क्योंकि चावल भी पक गए हैं। तो दूध को भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ तो दूध में उबाल आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं चावल डालूँगी और अभी 4:30 बजे का भी टाइम हो गया है तो साथ में चाय भी बनानी है, तो साथ में चाय बनने के लिए भी रख देती हूँ। और सारे काम करते करते ना आज तो पूरा दिन ही बीत गया और ऐसा लगता है कि व्रत वाले दिन ना बहुत ज़्यादा ही काम हो जाते हैं और एक के बाद एक काम आते हैं, यानी कि एक काम ख़त्म हुआ कि फिर एक काम आ जाते हैं। अभी ये सारा काम होगा और खूब सारे बर्तन निकल गए हैं क्योंकि बीच में बच्चे लोगों का खाना भी होता है। और अभी ये देखिए दूध की 2-3 ये पतीला है ये निकल जाएंगे। तो एक के बाद एक सारे काम होते ही जाते हैं, एक काम ख़त्म नहीं होता है, दूसरा काम चालू हो जाता है और मुझे लगता है व्रत वाले दिन ज़्यादा ही निकलते हैं। तो चलिए काम तो हम ही को करना होता है, हमारे साथ काम करने वाला कोई नहीं होता है। व्रत रखें या कुछ रखें, काम तो हमें ही करने हैं। तो यहाँ पर दूध मैंने पतीले में रख दी हूँ, दूध में उबाल आएगी। उसके बाद फिर उसमें चावल डाल देंगे जो कुकर में पका के रखे हैं। तो दूध उबल रहा है, साथ ही यहाँ पर मैंने एक पतीले में काली चाय और एक पतीले में दूध वाली चाय रख दी हूँ, तो दोनों चाय एक साथ बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चाय बनते बनते दूध में उबाल भी आ गई थी और चावल हमारे पक गए हैं, हल्के से रह गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं और मैंने देखा तो ये पतीला मुझे छोटा लगा और इसमें अच्छे से खीर पकती नहीं, तो फिर मैंने जो है ना पतीला चेंज कर दी हूँ, थोड़ा बड़ा पतीला ले ली हूँ क्योंकि खीर मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ और ये वाले जो चावल है इसकी खीर बच्चों को भी बहुत पसंद है और हमारे यहाँ जो दीदी लोग रहती हैं ना नीचे तो उनको भी बहुत पसंद है, तो सभी लोगों को देना है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ही खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पर पतीला चेंज हो गया है, पूरे चावल मैंने दूध में डाल दिए हैं, खीर हमारी पक रही है, साथ ही चाय बन गई है। तो दूध वाली चाय भी पक गई है और काली चाय भी। तो पहले मैं अपने लिए जो काली चाय है वो छान लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूध वाली चाय छान लूँगी। तो यहाँ दोनों ही चाय छन गई है शाम की, तो आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए। तो चाय पी के हो गया है। इसके बाद देखिए हमारी जो खीर है पक रही है और अभी इसे पकने में बहुत समय लगेगा क्योंकि ये जितने देर पकती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है। आधे पौन घंटे पकाने के बाद देखिए इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल रबड़ी जैसे हो गया है, यानी कि जो हमारी खीर है बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर खीर बन के तैयार हो गई है, गैस को कर दिए हैं बंद। उसके बाद फिर दूसरा काम आ गया है। आज
संडे था तो वही सब्जी मार्केट लगी हुई थी और घर में तो कुछ भी सब्जी नहीं थी, तो सब्जी लेके आए हैं। तो सारी सब्जी को यहाँ पर मैं छांट लेती हूँ अलग अलग। तो सब्जी में आई है गवार फली है, टमाटर है, बैगन है, भिंडी, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, प्याज और आलू। तो भिंडी और जो गवार फली है ना, इसे मैं अलग रखती हूँ क्योंकि इन्हें ना छांटने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर सारी सब्जी अलग अलग रख दी हूँ क्योंकि सब्जी को धुलना है। उसके बाद धनिया लेके आए हैं, काफ़ी सारी धनिया थी तो सारी ही धनियों को साफ़ करके एक डिब्बे में रख देते हैं, नहीं तो फिर धनिया ना ऐसे ही रख दो तो गलने लगती है। तो इस तरह से धनिया को डिब्बे में रख दो तो धनिया काफ़ी दिन चल जाती है। यहाँ पर धनिया साफ़ हो गई है। उसके बाद जो हरी मिर्च है तो इसके भी सारे डंठल तोड़ के इसे भी डिब्बे में रख देते हैं। और मैं हरी मिर्च धुल के नहीं रखती हूँ, जब भी बनाना होता है बनाते समय इसे धुल लेती हूँ क्योंकि ना हरी मिर्च बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम इसे धुल के रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए हरी मिर्च धुल के नहीं रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर सारी सब्जी साफ़ हो गई थी तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकल गया है, ये धनिया और मिर्ची का है। तो सारा कूड़ा उठा के फेंकने के बाद ये फिर शाम 7:15 के लगभग का टाइम है। तो अब रात के खाने की तैयारी करना है और पूरा दिन बस ऐसा लग रहा है कि मैं रसोई में ही हूँ, खाना ही बना रही हूँ। पूरा दिन मेरा आज ऐसा बीत गया। तो यहाँ पर क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि खीर भी रखी हुई है और बच्चे लोग तो खीर खा लेते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ही खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो टमाटर की चटनी बना दिया जाए और रोटी। तो यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च काट ली हूँ। तेल गरम हो गया था, जीरा डालने के बाद फिर हरी मिर्च और प्याज डाल देते हैं। प्याज हल्की सी भुन गई है, उसके बाद सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं जो हमारे रेगुलर के हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से जो सब्जी का है ना स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद हम टमाटर को धुल के डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ खट्टी सब्जी कोई नहीं खाता है और टमाटर अगर हल्के से भी खट्टे होते हैं तो मेरी सासू माँ नहीं खाती है। तो जब भी मैं टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ इसी तरह से धुल के बनाती हूँ। काटने से भी पहले धुलते हैं और काटने के बाद भी धुल लो तो उसकी जो खटाई है ना निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है बन के, यानी कि चटनी टमाटर की। और सच में टमाटर की चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारा खाना बन गया था, रोटी भी बन गई थी, सिर्फ चटनी रोटी ही बनाई हूँ मैंने। तो थाली लगा लेते हैं सभी लोगों के लिए। मेरा तो व्रत है, मैं सिर्फ खीर बस खाऊंगी। तो टमाटर की चटनी है और चावल की खीर है, पसई चावल बोलते हैं जिसे, और रोटी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कि कैसी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक